तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आज में योर स्टडी क्लासेज में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सब रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। दोस्तों अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लीजिए। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 4 ऐसे रासायनिक समीकरण है जिसको यदि आप देख लेते हैं तो कैसे भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका रासायनिक समीकरण है HNO3 प्लस में CaOH का ट्वाइस और इस पक्ष में है CaNO3 और इसका ट्वाइस है प्लस में H2O है। ठीक है, तो संतुलित का मतलब क्या होता है दोस्तों? संतुलित का मतलब होता है कि RHS पक्ष जितना रहेगा उतना ही आपके LHS पक्ष होना चाहिए। ठीक है, जो आप ये तीर दिख रहे हैं ये तीर आपका अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? तो ये आपका अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह है। अनुत्क्रमणीयता इस तीर के जो आपके पीछे वाला पक्ष दिखाई दे रहा है ये आपका अभिकारक है। ठीक है, और इस तीर के जो आपके आगे वाला पक्ष दिखाई दे रहा है ये आपका उत्पाद है। ठीक है, तो अभिकारक में जितने तत्वों की संख्या है होनी चाहिए उतना ही आपके उत्पादों में तत्वों की संख्या होनी चाहिए, तब आपका रासायनिक समीकरण जो होगा वो संतुलित होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक समीकरण को देखते हैं और उसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो जो आपको दिया है सबसे पहले उसको लिख लेना है। कैसे लिखना है मैं एकदम बारीकी से बताता हूं। तो देख सकते हैं जो आप तो दिया है H, क्या है H, आप देख सकते हैं H को हाइड्रोजन लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। तो हाइड्रोजन कितना है? तो इस ग्रुप में हाइड्रोजन जो है आपका 1 है। ठीक है, तो आपको बराबर का चिन्ह देकर 1 लिख लेना है। ठीक है, अब N जो आपका नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन भी 1 है, तो नाइट्रोजन को भी 1 लिख लेना है। वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 लेना है। ठीक है, और इसको एक ग्रुप बना लेना है, इसको आपको एक ग्रुप बना लेना है। ठीक है, प्लस के ये इसको एक ग्रुप बना लीजिए और इसको एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, इस अभिकारक पक्ष में 2 ग्रुप बन रहा है तो 2 ग्रुप बना लीजिए। तो आपका ये पहला ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप बना लीजिए Ca, यानी ये आपका है कैल्शियम। कैल्शियम कितना है? 1 है, तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर देख सकते हैं OH का ट्वाइस है, यानी ऑक्सीजन जो है आपका 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिख लेंगे। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, इसको आप एक ग्रुप बना लीजिए, इसको आप एक ग्रुप बना लीजिए। तो देख सकते हैं आपका अभिकारक में 2 ग्रुप हमें मिल गया है। अब आप उत्पाद में भी ग्रुप इसी प्रकार बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख लीजिए। कैल्शियम कितना दिया है? तो 1 है, तो 1 लिख लीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और ये 2 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पहले से ऑलरेडी 3 है और ये इसका ट्वाइस है 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन जो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक ग्रुप बना लीजिए। अब देख सकते हैं H2O है, इसको एक ग्रुप बना लीजिए H2O को। तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 लिख लीजिए। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ऑक्सीजन 1 लिख लीजिए। ठीक है, यह आपका ग्रुप बन गया। जो दिया गया समीकरण है उसको सबसे पहले इस रूप में लिख लीजिए। ठीक है, अब इसे कैसे बैलेंस करते हैं, एक एक ग्रुप को चेक करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन इस ग्रुप में कितना है? एक एक ग्रुप को सबसे पहले चेक करना है। इस ग्रुप में हाइड्रोजन आपका 1 है। ठीक है, और इस ग्रुप में देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यानी हमको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा 2? जब इस ग्रुप में 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। इस ग्रुप में जब 2 से गुणा करेंगे तो न कि खाली केवल हाइड्रोजन से गुणा होगा बल्कि इस ग्रुप के सारे जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों से गुणा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में 1 है और 2 से गुणा कर देंगे तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और नाइट्रोजन 1 है, 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन भी 2, और ऑक्सीजन 3 है और 2 से गुणा करेंगे तो यानी 6 हो जाएगा ऑक्सीजन। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना है? 2 है, और इस पक्ष में देख सकते हैं उत्पाद में नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, इस ग्रुप को एक बार देख लीजिए। अब कैल्शियम 1 है, इस पक्ष में देख सकते हैं कैल्शियम 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो इस ग्रुप में 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 है, और इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे तभी आपका यहाँ पर ऑक्सीजन 2 होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब
अभिकारक और उत्पाद में सभी को एक एक बार जोड़ लीजिए। ठीक है, अभिकारक के जितने भी तत्व है उनको एक बार जोड़ लीजिए और एक बार उत्पाद के तत्वों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें 2 है। ठीक है, और इसमें 2 है, यानी हाइड्रोजन आपका 4 है अभिकारक पक्ष में। अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन 4 है, तो उत्पाद पक्ष में भी हाइड्रोजन आपका 4 होना चाहिए। तो ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो जो हाइड्रोजन आपका है वो संतुलित है। ठीक है, अब एक बार मिला लीजिए। नाइट्रोजन इस पक्ष में 2 है और इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन आपका 2 ही है और इस पक्ष में मिला लीजिए, यानी नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन भी आपका संतुलित है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन इस ग्रुप में 6 है और इस ग्रुप में ऑक्सीजन 2 है। 6 दूनी 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका 8 हो जा रहा है। तो इस ग्रुप में एक बार मिला लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 2 कितना हो गया 8। ठीक है, ऑक्सीजन भी आपका कितना हो गया संतुलित है। अब यहाँ पर कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। ठीक है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो ही गया है संतुलित। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में जो अभिकारक वाला ग्रुप पहला ग्रुप है उसमें 2 से गुणा किया गया है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। अब उत्पाद पक्ष में देख सकते हैं कि दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया गया है, तो आपको यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। जो आपका ये संतुलित ये रासायनिक समीकरण हुआ, ये आपका संतुलित हो गया। ठीक है, अब बी नंबर देख सकते हैं रासायनिक समीकरण को। ठीक है, बी नंबर में है जो आपको दिया गया है उसे सबसे पहले लिखिए। यहाँ पर सोडियम यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक है, सोडियम कितना है 1 है, तो 1 लिख लीजिए। और आपका ऑक्सीजन कितना है 1 है, 1 लिख लीजिए। और हाइड्रोजन भी 1 है, तो 1 लिख लीजिए। इसको आपको एक ग्रुप बना लेना है। ठीक है, एक ग्रुप इसको बना लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिख लीजिए। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4, यानी ऑक्सीजन आपका 4 है। ठीक है, इसको आप एक ग्रुप बना लीजिए। प्लस के बाद आपका ग्रुप बदल जाता है, प्लस के बाद ग्रुप बदल जाता है। ये आपको एक ग्रुप बना लीजिए और इसको एक ग्रुप, 2 ग्रुप इसमें हो गया। अब इसमें ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, सोडियम, सोडियम कितना है, तो सोडियम 2 है, सोडियम 2 लिख लीजिए। सल्फर 1 है, क्या है सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो ऑक्सीजन 4 लिख लीजिए। ठीक है, इसको एक ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप ये बन गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, इसको एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, अब तत्वों को देखिए कि किस तत्वों में कितना से गुणा करें ताकि वो संतुलित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप में देख सकते हैं कि सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है और इसमें सोडियम 2 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तो 2 से गुणा करना ही पड़ेगा ताकि जो सोडियम भी 2 हो जाए। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देख सकते हैं आप कि ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, और यहाँ पर इस पक्ष में अब इस ग्रुप में आइए। ठीक है, जब इस ग्रुप में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सल्फर आपका 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी 4 है, संतुलित है। और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब सारे तत्वों के एक बार उत्पाद में गणना कर लीजिए और एक बार अभिकारक में। ठीक है, तो देख सकते हैं सोडियम 2 और कुछ नहीं है, तो सोडियम अभिकारक पक्ष में 2 है, तो उत्पाद पक्ष में भी 2 होना चाहिए, तो उत्पाद पक्ष में भी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन टोटल अभिकारक पक्ष में 6 हुए, तो उत्पाद पक्ष में भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 5 ही हुआ। तो इस पक्ष में आपको सबसे पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 और 2 6 और इस पक्ष में ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गया। अब देख सकते हैं हाइड्रोजन की बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। और इसमें हाइड्रोजन है, ये इसमें हाइड्रोजन है, तो इसमें 4 है, हाइड्रोजन भी संतुलित है। ठीक है, बराबर है, ऑक्सीजन भी 4 और 2 6। ठीक है, ऑक्सीजन को भी मिला लिए, तो देख सकते हैं कि इस जो रासायनिक समीकरण है अभिकारक पक्ष में जो आपका पहला ग्रुप है इसमें 2 से गुणा किया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से गुणा कर लीजिए। और जो उत्पाद पक्ष में दूसरा का ग्रुप में 2 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये आपका रासायनिक समीकरण जो होगा संतुलित हो गया। अब सी नंबर रासायनिक समीकरण देख सकते हैं। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3 और देख सकते हैं AgCl प्लस NaNO3 है। ठीक है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित किए। मैंने बताया कि जो दिया गया है सबसे पहले उसे उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सोडियम, सोडियम कितना है 1 है, सोडियम 1 है। क्लोरीन Cl कितना है, क्लोरीन भी 1 है। ठीक है, और इसको एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, आपका ये ग्रुप बन गया और इसको एक ग्रुप बना लीजिए। Ag आपका क्या है सिल्वर है,
सिल्वर कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख लीजिए। और नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन 1 है तो 1 लिख लीजिए। और यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हैं 3 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को 3 लिख लीजिए, ठीक है। इसको अब आप एक ग्रुप बना लीजिए। अब उत्पाद पक्ष में आइए, उत्पाद पक्ष में Ag Cl यानी Ag आपका सिल्वर है, सिल्वर कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और क्लोरीन Cl क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन भी 1 है, इसको आप एक ग्रुप बना लीजिए। और NaNO3 इसको आप एक ग्रुप बना लीजिए। तो सोडियम यहाँ पर कितना दिया गया है, सोडियम 1 है। और नाइट्रोजन N आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 कर लीजिए। इसको अब आप एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। अब मिलाइए, देख सकते हैं कि जो अभिकारक पक्ष में इस ग्रुप में सोडियम 1 है, ठीक है, तो इस ग्रुप में सोडियम 1 है, ये आपका ठीक है। क्लोरीन भी 1 है, तो इसमें देख सकते हैं क्लोरीन 1 है, ठीक है। और देख सकते हैं ये सिल्वर 1 है, तो सिल्वर भी 1 है। और नाइट्रोजन 1 है, इसमें भी नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। तो कह सकते हैं कि जो ये आपका रासायनिक समीकरण है पहले से ही ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, ठीक है। यह समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है, संतुलित है, ठीक है। तो यह आपका समीकरण पहले से ही संतुलित है, ठीक है। अब अगला देख सकते हैं समीकरण आपका 4 नंबर क्या है, कह रहा है Ba क्या है, बेरियम है, ठीक है। तो बेरियम आपका कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और क्लोरीन है, Cl क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है, तो ठीक है। आपको एक ग्रुप इसको बना लीजिए और इस पक्ष में आइए, इस ग्रुप में आइए, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना दिया गया है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 लिख लीजिए। और सल्फर कितना है, 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 4 है, इसको एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। अब इस पक्ष में आइए, अब का उत्पाद पक्ष में, ठीक है। उत्पाद पक्ष में देख सकते हैं Ba आपका बेरियम कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, तो सल्फर भी 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है, ऑक्सीजन 4, ठीक है। इसको एक ग्रुप बना लीजिए। और देख सकते हैं इसमें HCl, इसको एक ग्रुप बनाइए। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और Cl यानी क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। अब सारे तत्वों को गणना कर लीजिए, क्या संतुलित है, अगर संतुलित नहीं है तो उसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है। और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन 2 है और इसमें क्लोरीन 1 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। सल्फर 1 है, इसमें सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो आपको एक बार पुनः मिला लीजिए, बेरियम 1, ठीक है, बेरियम 1, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन इसमें भी 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है, तो इसमें भी सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन इसमें भी 4 है। तो यह समीकरण आपका संतुलित हो गया। लेकिन देख सकते हैं कि उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया गया है, तो ये आपका उत्पाद पक्ष है। और आपका दूसरा ग्रुप ये है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब आपका ये जो आपका रासायनिक समीकरण होगा संतुलित होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।